वे पदार्थ जो जलकर ऊष्मा प्रदान करते हैं कहलाते हैं। सही उत्तर है ईंधन। अगला प्रश्न है, लाल तप्त कोक पर जलवाष्प प्रवाहित करने से कार्बन मोनोऑक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस का मिश्रण प्राप्त होता है, जिसे हम जल गैस कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण कोल गैस है? देखिए, हाइड्रोजन कार्बन मोनोऑक्साइड में जब केवल मीथेन ऐड हो जाएगा तो वो मिश्रण हमारा हो जाएगा कोल गैस। अगला प्रश्न है, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैस के मिश्रण को कहते हैं। तो सही उत्तर है प्रोड्यूसर गैस। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक गैस में मुख्यतः रहता है। तो प्राकृतिक गैस जो होती है हमारी मीथेन होती है, जिसे मार्स गैस भी कहते हैं। अगला है, नॉर्मल ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन का द्रवीभूत किया हुआ मिश्रण कहलाता है। तो वो है हमारा द्रवित पेट्रोलियम गैस। जो एलपीजी है उसमें हमारा ब्यूटेन और प्रोपेन रहता है। अगला है, सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाली एलपीजी गैस सिलेंडर में क्या भरकर गैस को गंध युक्त बनाया जाता है? तो सही उत्तर है मर्केप्टेन। वैसे जो एलपीजी है उसके अंदर प्रोपेन और ब्यूटेन होता है, उसकी भी गंध नहीं होती है, लेकिन कोई भी घटना ना हो, अतः उसके लिए मर्केप्टेन मिला दिया जाता है। अगला प्रश्न है, गोबर गैस में मुख्यतः होता है। तो गोबर गैस में होता है मीथेन। अगला प्रश्न है, एलपीजी में कौन सी गैस मुख्यतः होती है? तो एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, जिसके अंदर प्रोपेन और ब्यूटेन पाया जाता है। तो सही उत्तर है हमारा ब्यूटेन। अगला प्रश्न है, जल गैस किसका संयोजन है? अभी हमने यह हल किया तो कार्बन मोनोऑक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस का। अगला प्रश्न है, बायोगैस संयंत्र से निष्कासित निम्नलिखित में से कौन सी ईंधन गैस के रूप में उपयोग में आती है? तो बायोगैस संयंत्र से जो गैस निकलती है उसमें होती है मीथेन। अगला प्रश्न है, एलपीजी का मुख्यतः घटक है। तो एलपीजी का मुख्यतः घटक होता है प्रोपेन एवं ब्यूटेन। अगला है, एलपीजी का पूरा नाम क्या है? सही उत्तर है बी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अगला प्रश्न, सीएनजी को परिस्थिति की मैत्रीपूर्ण क्यों कहा जाता है? इसलिए क्योंकि इसमें जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो बहुत ही कम होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक ईंधन का मान अधिकतम होता है? तो सही उत्तर है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस का प्रयोग जो होता है वह रॉकेट में भी ईंधन के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषित फैलाता है? सही उत्तर है हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन के जलने पर जल का उत्पन्न होता है, अतः इससे प्रदूषण नहीं होता है। अगला प्रश्न है, रॉकेट को जलाने में प्रयुक्त ईंधन कहलाते हैं। सही उत्तर है प्रणोदक। इसमें हाइड्रोजन गैस प्रयोग में लाई जाती है। अगला प्रश्न है, कोयले की विभिन्न किस्मों में से किसमें कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है? सही उत्तर है एंथ्रासाइट। अगला प्रश्न है, भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है। सही उत्तर है लिग्नाइट। किसी ईंधन के अपस्फोटक रोधी गुण को दर्शाती है। सही उत्तर है ऑक्टेन संख्या। अगला प्रश्न है, ऊष्मा की वह मात्रा जो किसी ईंधन के 1 ग्राम की हवा अथवा ऑक्सीजन में पूर्णतः जलाने पर प्राप्त होता है। तो सही उत्तर है ऊष्मीय मान।